साथियों, एक बार फिर से आप लोग काम के लिए तैयार हैं। आपका कार्यक्रम चल रहा है। आज रणवीर जी भी एक स्थान पे मीटिंग पे अभिकर्ताओं की मीटिंग में बोल रहे थे कि काम भी करना है और हमने जब आपको कॉल देंगे तब आप संघर्ष पथ पे भी लौट आएंगे। और इसी प्रकार से वो आपके अध्यक्ष हैं यूलियाफी में। और दूसरा, हालांकि हो सकता है और बहुत सारे अध्यक्ष में उनकी बात नहीं, मैंने वैसे कहा, रणवीर जी ने एक मीटिंग में आज ये कहा कि हम संघर्ष पथ पे हैं, संसद पे हैं और 3 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में जो वित्त समिति में है, फाइनेंस कमेटी में है, जो रेगुलर टच में है चेयरमैन से, उनसे हमारी बातचीत लगभग हो गई है और वो हमारा रिप्रेजेंटेशन करेंगे। इसके बावजूद हमने अगले वीक संसद में जंतर मंतर पे प्रदर्शन का आयोजन रखेंगे जब उनसे बातचीत पूरी हो जाएगी। और अन्य मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स के माध्यम से भी हम हमारे प्रयास में लगे हुए हैं। पीछे से अभिकर्ताओं से हम ये कह रहे हैं कि अभी आप अब जो काम करना चाहेंगे वो काम करें, क्योंकि काम भी हमको करना ही है। और दूसरा, जब हम आपसे कहेंगे कि आपको जंतर मंतर आना है धरना प्रदर्शन के लिए, तब आप तैयार हो जाएंगे, हमको विश्वास है। इसलिए हम किसी को भी अभी डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं। जिनको काम करना है वो काम करें। और क्योंकि ये तो बहिष्कार था ही नहीं कि काम नहीं करेंगे। हमारा बहिष्कार ये है कि हमारी मांगों को यथोचित मान लिया जाए और जो जिनाइन मांग है। तो इसीलिए दोस्तों, आपकी यूनियन ने भी वास्तविकता के धरातल पे कदम रखते हुए आप लोगों को छूट भी दी है और साथ में आपको बताया भी है कि हर जोर जुल्म की टक्कर से संघर्ष हमारा नारा है। तो संघर्ष भी हमारा जारी रहेगा। और हम जिनको काम, क्योंकि काम ये घरेलू कार्य है, खाना पीना सुबह शाम हमेशा जारी रहता है, तो हमको काम भी जारी रखना पड़ेगा। सांकेतिक विद्रोह भी करना, विरोध भी करना है और सांकेतिक विरोध के साथ साथ कुछ कंस्ट्रक्टिव विरोध करना है। उसके लिए उन्होंने योजनाबद्ध तरीके से संसद के शीतकालीन सत्र में कोई न कोई कंक्लूसिव कदम उठाना है। तो इसलिए आप उनके लिए भी तैयार रहिए। और हमारा जो अब आपको क्योंकि हमने भी देखा काफी दिनों तक, पूरे हम भी आपके 60 दिनों तक लगभग, क्योंकि आज 59th डे है, तो 59 डे तक हम भी आपके साथ लगभग हमेशा रहे हैं। और अब हम भी चाह रहे हैं कि आप जब वो वास्तविक धरातल की बात कर रहे हैं, तो हम भी अब प्लान को सेल करने के लिए किस व्यक्ति को कौन सा प्लान देना है, क्योंकि आज जो स्थिति है वो हमारे प्लान को समझने की है। क्योंकि जिस प्लान को, जैसे मैंने कल बीच में छोड़ दिया था, मैंने प्लान लिया था लक्ष्य 18 से 30 का, और उसका एक पार्ट आपसे केवल बोल पाए थे, लक्ष्य तक ही पहुंच पाए थे कि ये कहां से आया, क्यों आया। अब ये किसको देना चाहिए ये मैं आज समझाना चाहता हूं। इसके 17 कंसेप्ट है। लक्ष्य के साथ 17 कंसेप्ट रूपी किरणें हैं। इन किरणों को हम रोज उजागर करेंगे तो आप समझ सकते हैं कि ये कितना जबरदस्त और इनोवेटिव और हाइब्रिड प्लान है। चमत्कारिक है, आविष्कारक है और नवीनतम है। और आज आप देखेंगे इस प्लान में कि ये इस ढंग से इसकी मार्केटिंग की जा सकती है, अलग अलग तरीके से, अलग अलग कंसेप्ट के साथ। पहला कंसेप्ट है इस प्लान को बेचने के लिए पति पत्नी के लिए। एक्चुअली होता क्या, 18 से 25 की उम्र में शादी हो जाती है और आमदनी शुरू नहीं होती। आमदनी का मतलब यहां बच्चों से है। और उस बच्चे, क्योंकि आज की तारीख में जिनकी भी शादी होनी है
वो बिना मिले ही शादी होने से पहले ही सबके बीच में एक अलिखित समझौता होता है कि पहले 5 साल तक हम प्लान करेंगे, प्लान के अलावा कुछ नहीं करेंगे। और इसीलिए मैं अभिकर्ताओं से भी निवेदन करता हूं कि जब भी किसी की इमीडिएट शादी हो, आपको बीमा करने तो जाना है, पर मुंह से बच्चों का नाम नहीं निकालना। अगर आप बच्चों का नाम बोलेंगे तो पार्टी नाराज, क्योंकि उनके तो अलिखित समझौता है 5 साल तक प्लान करेंगे, प्लान के अलावा कुछ नहीं करेंगे। और इसलिए आपकी भी ड्यूटी है, अभिकर्ताओं की भी ड्यूटी है, पहले 5 साल तक उनके प्लान में आप भी शामिल रहिए और आप भी उनके लिए प्लान करें। आपका काम क्या है? आपका भी काम वही है, आप भी प्लान करेंगे, प्लान के अलावा कुछ नहीं करेंगे। और आपका प्लान होगा उन दोनों के लिए, पति पत्नी के लिए। और उनको जाके आपको समझाना है कि आपका अमृतकाल चल रहा है और इस अमृतकाल में आपको क्योंकि आपका ये अमृतकाल आपको जीवन पर्यंत याद रहेगा, और उस याद रहने में हम एक अविस्मरणीय तोहफा देने आए जिससे जीवन भर आप हमको भी याद रखो। और वो अविस्मरणीय तोहफा है, हम बने, तुम बने एक दूजे के लिए, आप दोनों एक दूजे के लिए बने हैं। उसी प्रोग्राम के तहत आपके लिए हम तोहफा लेके आए हैं, और ये तोहफा है जीवन साथी कंसेप्ट। जिंदगी भर एक के साथ एक फ्री, 2 पॉलिसी, एक प्रीमियम और फ्री हमेशा। अगर एक के साथ कुछ हो गया तो भी प्रीमियम नहीं भरना, पॉलिसी चलता रहेगा, बेनिफिट रेगुलरली मिलता रहेगा। टर्म इंश्योरेंस, राइडर और उसके साथ रेगुलर इनकम का अभूतपूर्व संगम है ये प्लान। और इस ढंग से मिलता है कि आप जीवन साथी कंसेप्ट, मौका मिलेगा एक दिन जीवन साथी कंसेप्ट को कैलकुलेशन के साथ बताएंगे कि कैसे एक के साथ एक फ्री होता है। दूसरा कंसेप्ट इसमें 25 से 30 की में 16 कंसेप्ट है, और इतने शानदार 16 कंसेप्ट हैं कि आप लोग सोच नहीं सकते। क्यों? क्योंकि 16 से 30 के बीच में 2 बातें होती है, शादी तो हो ही जाती है और आमदनी भी शुरू हो जाती है। आमदनी का मतलब बच्चे, और बच्चे अगर लक्ष्मी के रूप में होते हैं, बच्ची बिटिया रानी आती है घर में, बेबी होती है, लक्ष्मी आती है, तो हमको कन्यादान समझाना होता है कि उस बिटिया की शादी की व्यवस्था के लिए आज से ही सारी व्यवस्थाएं करो और उसके अकॉर्डिंग उसका प्लान करो। कम से कम 10 लाख का प्लान दो, ताकि आने वाले 20, 22, 25 साल में जब भी शादी हो तब बिटिया के लिए 10 लाख के प्लान में 30 लाख से ऊपर का पैसा मिले। और इसीलिए उसी ढंग से उस काम को बेहतरीन ढंग से अंजाम देते हुए समझाना है। ध्यान रखना है, बिटिया 0 साल से लेके 4 साल से ऊपर नहीं होनी चाहिए। अगर 4 साल से ऊपर होगी तो टेबल और टर्म कम हो जाएगी और प्लान का बेनिफिट्स कम हो जाएगा, पार्टी को वो आकर्षक नहीं लगेगा। इसलिए आपको ये सावधानी रखनी है। नंबर 2, अगर हिंदू है तो कन्यादान समझाना है, अगर मुसलमान है तो निकाह की आयतें पढ़ानी है, और अगर क्रिश्चियन है तो आई लव यू का फार्मूला गिरजाघर वाला समझाना है। तो हमको ये सब चीजें, हमको भी अपडेट रहना चाहिए। अगर हिंदू है और कन्यादान करना है तो हमारी ड्यूटी है वहां कन्यादान करा के आना है। हमको मंत्रोच्चार सहित पार्टी को ये उसी वक्त एहसास करा देने का है कि यही फाइनल कन्यादान है। आप सौभाग्यशाली रहे तो ऊपर वाला आपको दोबारा मौका देगा और LIC आपको एंजॉय करने का मौका देगी। आपको अगर उस समय बताना पड़े तो आपको ये बताना पड़ेगा, और साथ में मंत्रोच्चार सहित कार्यक्रम पूरा करना पड़ेगा। आपको हिंदू विवाह अधिनियम के लिए जो जो आवश्यक सामग्री है वो जेब में छोटे से गुटके में ले जानी पड़ेगी, और वहां बताना पड़ेगा मंत्रोच्चार के साथ कि स्वस्ति नेन्द्रो वृषवेदा सुखा, स्वस्ति नेन्द्रो वृषवेदा बृहस्पति तदातु, पूरा काम करके आना पड़ेगा। और इसीलिए दोस्तों,
कन्यादान, निकाह या आई लव यू। और इसके अलावा अगर बिटिया रानी शादी की बात नहीं करते, कैरियर की बात करते हैं, तो बिटिया रानी के हिसाब से आपको उसके कैरियर की बात करनी है। और कैरियर की बात करने के लिए आपको कंसेप्ट देना है उसके घर की साज सज्जा के अकॉर्डिंग, डॉक्टर प्लान। दूसरा क्या हो सकता है? डॉक्टर प्लान। अगर बेटा है तो भी डॉक्टर प्लान। भैरव जी महाराज और गणेश जी आ जाते हैं बिटिया के अलावा, तो हमको प्रोफेशनल कंसेप्ट देना होता है। और प्रोफेशनल कंसेप्ट में डॉक्टर, तीसरा इंजीनियर, चौथा प्रोफेसर, छठा लेक्चरर, सातवां कलेक्टर, आठवां डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, नौवां मॉडल, 10वां क्रिकेटर, 11वां फुटबॉलर। मतलब आपके पास 17 कंसेप्ट हैं। आपको उस परिवार के हिसाब से जो कंसेप्ट आपके दिमाग में वहां की कंडीशन देख के शूट करता है, वो कंसेप्ट आपको सेल करके आना है। और हर व्यक्ति को कुछ न कुछ बना के आना है उनके बच्चे को। भले ही बनेगा कोई नहीं, पर आप अपनी ड्यूटी पूरी करके आएंगे, तभी आपकी सार्थकता है। इसलिए दोस्तों, आप इस लक्ष्य को बहुआयामी तरीके से सेल करेंगे और बताएंगे पार्टी को कि ये कितना बहुआयामी है। और इसीलिए आप इस प्लान को, अगर आपने पहला कंसेप्ट दिया दोनों का एक साथ, तो 5-5 लाख का हस्बैंड वाइफ का बीमा करना है जीवन साथी के लिए। और अगर आपने कन्यादान या प्रोफेशनल कंसेप्ट में ये सारे प्रोफेशन की बात जो करी है उनका कोई बीमा करना है, तो मिनिमम 10 लाख का बीमा करना है। और 10 लाख के बीमे के हिसाब से आपको प्लान को बताना है। साथ में नोट इट वेरी केयरफुली, जहां तक हो सके दोनों को टर्म राइडर देना है कन्यादान जीवन साथी में। और जहां प्रोफेशनल कंसेप्ट समझा रहे हैं तो हमको टर्म राइडर देना ही देना है, ये नोट कर लें। टर्म राइडर देने से और एक्सीडेंट बेनिफिट देने से पार्टी को इमीडिएट 10 लाख की पॉलिसी पे 20 लाख मिलेंगे। पॉलिसी चलता रहेगा, प्रीमियम बंद हो जाएगा और हर बेनिफिट इमीडिएट शुरू हो जाएगा। और इसीलिए पॉलिसी प्रत्येक व्यक्ति को 6 टाइम पैसा मिलेगा। इतना जबरदस्त कंसेप्ट है कि टर्म इंश्योरेंस भी फेल हो जाता है। इसके बावजूद कोई चाहता है कि नहीं टर्म इंश्योरेंस लेना है, तो आप युवा क्रेडिट, युवा टर्म और युवा क्रेडिट दे सकते हैं अगर लोन के हिसाब से चाहिए तो। और अगर टर्म के लिए देना है तो युवा टर्म। और अगर कोई बहुत बड़ा लेना है टर्म इंश्योरेंस का तो अमर करना है, जीवन अमर। तो दोस्तों, आज के लिए, इस एज के लिए इतने सारे कंसेप्ट हैं। आप शांति से जैसे चाहेंगे, हम इंडिविजुअल एक एक कंसेप्ट की कैलकुलेशन के साथ भी बता सकते हैं क्या क्या मिलेगा, कैसे कैसे मिलेगा, एक्सीडेंट पे कितना मिलेगा, उसके बाद बच्चे के पढ़ाई के लिए, बिटिया की शादी की को तैयारी करने के लिए हर साल क्या क्या मिलेगा, ये सब चीजें आपको समयानुसार एक पूरा प्रेजेंटेशन के साथ बताएंगे। आज के लिए मैं समझता हूं आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो पिछले 2-4 दिनों से भाई लोगों को जिज्ञासा थोड़ी कम नजर आ रही है, उसके लिए मैं एक बार फिर से कह रहा हूं, इन वीडियोज को ध्यान से देखें। साथ में जो नए हैं वो सब्सक्राइब करें, क्योंकि आने वाले टाइम में बहुत महत्वपूर्ण प्लान की जानकारियां आने वाली है। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। और मेरे विशेष तौर से विकास अधिकारी साथी, SBA साथी, हमारे CLIA साथी और साथ में ब्रांच में ABM और BMs भी अपनी पूरी अभिकर्ता टीम को ये वीडियो शेयर करें, जिससे उनमें जागृति आए,
ज्ञान की गंगा बहे और उनमें भी नए उत्साह के साथ वो अपने काम में लगें। आज के लिए थैंक यू वेरी मच।